हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारी 5वीं क्लास है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बेस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक के बोर्ड्स के पेपर में आए हुए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखी है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दे रखी है और आपसे a एंड b की वैल्यू जानना चाहता है। जिसने मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से रिलेटेड दूसरी क्लास देखी है वो इन सब क्वेश्चनों को इजीली वे में समझ सकता है। यदि किसी ने अभी तक वो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की दूसरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बिना, उसको देखे बिना, उसको समझे बिना ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टिपिकल साबित हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि किसी ने वो टेबल नहीं देखी है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में नहीं जानता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की जो मैंने दूसरी क्लास अपलोड की थी वो जाके देख सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार टेबल देखने से बच्चों के मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बताएं, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? √3 क्योंकि मुझे इस tan को काटना है जिससे मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसके बाद आप x a एंड b की वैल्यू इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। तो कभी भी आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिमूव करने की कोशिश करें, हटाने की कोशिश करें। तो √3 tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। tan a प्लस बी बराबर ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ में आई? ये करते हैं तो tan में ये √30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan a माइनस बी इक्वल में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है tan में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को जिसने मेरी क्लास देखी हो आराम से याद नहीं है तो बनाने की कोशिश करें, बहुत हेल्प होगी। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। चलिए, tan से tan गया तो a प्लस बी की वैल्यू मुझे क्या मिली? 60 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लिया। tan से tan गया, a माइनस बी की वैल्यू क्या मिला? 30 डिग्री मिला। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 30 डिग्री मिल गया, इक्वेशन 2। बस ऐड कर दो, प्लस का b और माइनस का b कट गया। a और a कितना हो गया? 2a और 60 और प्लस 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? 90 डिवाइडेड बाई 2, ये चला गया 45। a की वैल्यू मुझे मिल गई 45 डिग्री। देखो कितना इजी था। लेकिन ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मालूम हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में मालूम हो। और इससे रिलेटेड मैंने पूरे 20 मिनट अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, जो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस के दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की दूसरी क्लासेस। आप एक बार वो देखिए जरूर। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन या तो 1 या 2 में पुट करके आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं a में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस का b इक्वल में कितना? 60 डिग्री। तो b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और b की वैल्यू 60 में से 45 गया 15 डिग्री। देख लीजिए, यही तो जानना चाहता था a एंड b। बताओ कहाँ हार्ड है? बस यही सोचना है कि यदि ऐसा फंक्शन आए तो आप उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एग्जामिनर कुछ ऐसा ही देगा कि उसके जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है इसका, उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जिसको वो रिमूव कराना चाहता है उसका किसी न किसी एंगल का पार्ट ये जरूर होगा। और वो तभी समझ पाओगे जब उस रेशियो टेबल के बारे में आप जानते हो, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट में 3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट में 3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू इक्वली होती है, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। √3 से √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, क्यों? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, ठीक है। और √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर पहले से ही कितनी है? 2। पावर से पावर में ऑलवेज क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2 होगा। 2 से ये 2 चला जाएगा तो वैल्यू मुझे क्या मिली? 3 मिला ना। इसलिए कभी भी यदि डबल अंडर रूट की मल्टीप्लाई होती है, √5 इंटू √5, तो वो 5 बन जाता है। तरीका ये। बात समझ में आया आप लोगों के? √3 की √3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 आ रहा है। 2 2 जा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 2 2 जा 4, एलसीएम लिया, क्या आ गया? 4, ऊपर 3, नीचे सामने 1, तो 4/4। वैल्यू मुझे क्या मिला? 1। अब ये तो आता ही होगा आपको। यदि फिर भी फ्रैक्शन के सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, भाग, जोड़, घटाव में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। मैं इसके लिए सेपरेट क्लास ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट चैप्टर है। यदि इसमें मैं ये सब समझाऊंगा तो फिर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए। इसमें बस मैंने वैल्यू एंगल की वैल्यू रखी है, ठीक है। फिर से मैं वही कहूंगा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल की क्लास देखी है वो इसको इजीली समझ सकता है, तब मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये हमारी तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसमें देखो, जैसे कहीं भी ये लिखा रह जाता है ना, tan स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर, कोई भी एंगल, तो आप इसको tan के ऊपर नहीं एंगल के ऊपर समझेंगे। यानी ये tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा? tan 45 डिग्री का स्क्वायर। बात समझ में आई? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हम tan को साइन से लिख सकते हैं, साइन 45 अपॉन कॉस 45। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में बताया था कि tan के फंक्शंस को कैसे तोड़ते हैं और cot के फंक्शन को कैसे तोड़ते हैं, सादा रेसिप्रोकल समझाया था। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। √2 से √2 गया, 1 से 1 गया, वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 5। ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को। मैं देखो बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं हर क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बना के तो नहीं बता सकता हूं ना, इससे बच्चे खुद करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपको देना है, समझना आपको है, ठीक है। चलिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस cos 30 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले जो cos 30 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कौन 1/2 बोल रहा है? कौन है भाई जो 1/2 बोल रहा है? 1/2 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। बात समझ में आई? 1/2 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। चलो माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू बताओ ईमानदारी से। वो होती है रूट में 3/2। कहोगे सर सेम सेम? हाँ भाई, sin 30 cos 60 के इक्वल होता है, sin 60 cos 30 के इक्वल होता है, और sin 60 cos 30 के इक्वल होता है।
और साइन 30 cos 60 के इक्वल होता है। बात समझ में आई? चलो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आएगा? 2। फिर से देखो, ये √3 का स्क्वायर, ये ऐसे है √3 का स्क्वायर और नीचे भी 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ना पूरे के ऊपर ब्रैकेट है, माइनस √3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात देख रहे हैं, ये 3/4 प्लस का है, ये 3/4 माइनस का है, तो जब भी सेम फंक्शन प्लस माइनस में दिख जाए आपस में काट देते हैं। बात समझ में आई? a प्लस का है, a माइनस का है, आप इसे काट दो, सब्ट्रैक्शन ही तो करना है। तो 3/4 में से यदि 3/4 जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। आगे क्या है? 2, तो 2 प्लस 0 की वैल्यू क्या मिली? मुझे 2। बात समझ में आई? किस किस के बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। sec 30, ये डायरेक्ट sec 30 का नहीं जानते हो आप, साइन और cos का तो जानते हो ना। sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? कहोगे सर cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2 होती है, रूट में 3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। ऐसे अप्रोच करते हैं। साइन और कॉस का भी जिसने याद कर लिया है ना, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद कर बता सकता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कितना एंगल है? 30, तो cos 30 का रेसिप्रोकल कर दो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3 प्लस cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल कर दो, वही वैल्यू किसकी मिल जाएगी? cos की। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, यानी 1/2। उसका रेसिप्रोकल करो तो भाई 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे ना, क्योंकि ये तो साइन 30 की वैल्यू है, जानना ये cos 30 का जानता है, तो साइन 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? तो 1/2, 2/1 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो ना? यदि हो एक बच्चा भी कंफ्यूज है और किसी एक पॉइंट पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना। कैमरे पे पता नहीं लगता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सी भी क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर छोड़ें। आप जानते हैं मैं सबका जवाब देता हूं, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। चलो ये देखना, फिर से फ्रैक्शन का सम बना, सॉल्व करते हैं। ऊपर तो ऐसी, नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा? √3, √3 से √3 गया, ऊपर क्या बचा? 2, 1 से, तो ये क्या हो गया? 2√3। अच्छा समझ में आई? ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, मिड वाला मिड वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बना? √2, 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6, 2 3 जा 6 अंदर रूट में। अब ये खत्म नहीं हुआ है, यहीं मत छोड़ देना आंसर। अब इसका करेंगे रेशनलाइज, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है बस उसके साइन को चेंज करके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2√2 माइनस
2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। ओके, चलो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। आपने एक इस वो पढ़ा है क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई। यदि x और x की वैल्यू सेम हो और y की वैल्यू सेम हो तो इसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ देखो x और x सेम है, y और y सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो जब भी x सेम हो, y सेम हो और बस साइन का डिफरेंस हो तो आप उसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ऊपर तो ऐसी मल्टीप्लाई होगी √3 2√2 माइनस 2√6। देखना ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज बाहर तो भले ही सेम है लेकिन अंडर रूट में भी तो सेम होना चाहिए। यदि यहाँ √6 होता तो मैं 2√6 से 2√6 काट देता, ठीक है। बट यदि रूट के अंदर वैल्यू अलग है तो आप उसको सेम रूट वाले वैल्यू के साथ ही सम या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं घटा सकते। चलो नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, माइनस 2√6 का स्क्वायर। देखिए x और x सेम है, प्लस माइनस है, साइन डिफरेंस है और y सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x और x सेम है, y और y सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो मैंने x स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 2√2 है और y की वैल्यू मेरे पास 2√6 है, उन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करना। बात समझ में आई? चलो अब देखो ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2√2 माइनस का 2√6 अपॉन में क्या, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, फिर √2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2, तो 4 2 जा 8। बात समझ में आई? 2√2 का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर करो 4, फिर √2 का स्क्वायर करो 2, कितना हो गया 8, माइनस 2 का स्क्वायर करो 4, 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया 24, 6 का स्क्वायर हो गया तो 6, तो 4 6 जा 24। अच्छा माइन एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एंगल भी नेगेटिव भी होता है, तो √3 2√2 माइनस का 2√6 अपॉन में क्या हो गया माइनस का 16। अब देखो मैं इसको क्या पोजीशन चेंज कर दूं, इस माइनस को हटाने के लिए पोजीशन चेंज करूंगा तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, तो √3 2√6, क्यों, मैं प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखना चाहता हूं, तो माइनस का 2√6 है, जब मैंने साइन आगे लिया है तो ये माइनस का किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया ना। और माइनस वाली चीज को मैं कहां लिख रहा हूं, बाद में 2√2 अपॉन में कितना है माइनस का 16, माइनस से माइनस हटा दो, दैट्स योर। यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो कोई वैल्यू होती है ना, नंबर वही रहता है, बस उनके बीच का साइन चेंज कर देते हैं, साइन का उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, उन दोनों से हमने क्या कर दिया, अंश और हर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी x और x सेम हो और y सेम हो और साइन डिफरेंस हो तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्यों, x की वैल्यू मेरे पास 2√2 है, y की वैल्यू मेरे पास 2√6 है, इधर भी वही होगा, सेम ही होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू देखो सेम सेम ही है, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, ये क्या हुआ 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24, 8 में से 24 गया 16, मुझे माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले से ना माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस को आप कॉमन लेते हो तो जो नंबर पॉजिटिव में होता है वो डायरेक्ट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई √3 प्लस का था माइनस का हो गया, 2√2 प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो माइनस यहाँ लिखने की वजह मैं बाद में लिखूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, भाई नंबर तो वही है, नंबर के आगे साइन भी वही है, मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। 2√6 माइनस क्या है पॉजिटिव है, तो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया, 2√2 पॉजिटिव था, माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव हो गया, अपॉन में 16, माइनस से माइनस का था, तो इसका आंसर क्या हो गया √3 ब्रैकेट में 2√6 माइनस 2√2 अपॉन में 16। आई थिंक बात समझ में आया होगा, फिर भी यदि नहीं समझ में आया है तो आप मैं आपको दोबारा एक क्वेश्चन समझा दूंगा, यदि किसी के समझ में नहीं आया तो आई होप समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप नोटबुक ओपन करके बैठे होंगे और खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसे सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे।
चलिए, तो आज की क्लास का ये होमवर्क है, आपके क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ये है यार, देखना ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा कि साइन में आंसर आएगा। साइन में आंसर आने का मतलब ये है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2। तो हो सकता है इसका आंसर रूट 3/2 हो, तो रूट 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ठीक है, इसने नंबर्स को, क्योंकि आंसर का नंबर्स में ही आएगा, डिजिट में आएगा, उसको चेंज किया गया, कोई ना कोई रेशियो जरूर बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो रेशियो जरूर बनेगा। तो वो रेशियो की वैल्यू किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व जरूर करेगी। ठीक है, बात समझ में आई आपके। तो जैसे इसके आंसर आ जाएगा 1/2, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यदि इसका आंसर आया √3 तो tan 60 की वैल्यू होती है। यदि इसका आंसर आया 1/2 तो sin 30 डिग्री की भी वैल्यू हो सकती है। यानी यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, cos 60। यदि 1/2 आया तो इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 देन यू हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करता है, और जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और मैं आपको जवाब बहुत जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो थोड़ी लेट आई है। वीडियो तो परसों ही बन गया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण ये अपलोड नहीं हो पा रहा था। मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप ये जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को करना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं और इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को मेरा सेशन ये अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। बाकी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है कि ये आपको खुद करना पड़ता है। जब तक आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे लेक्चर देख लें हो जाएगा, नहीं होता है। कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे, सॉल्यूशन में गलती जरूर करोगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद भी करें, 1 बार 2 बार 3 बार करें। ठीक है, ये आपके आगे तक काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक 12th तक है, कॉलेज लेवल पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर आता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन किसी और चैप्टर का में ये इन्वॉल्व होता है, उससे पूछा जा सकता है। चलिए, अभी क्लास के लिए आज के लिए इतना। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हम अगले सेशन में कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।